वोट जब मिल जाएगा, जब जीत जाते हैं तो सब कुछ भूल लेकर चले जाते हैं, कहते हैं कि आज बनवा देंगे, कल बनवा देंगे, परसों बनवा देंगे, 6 महीने उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। बाकी 9 महीने। महाराजगंज जिले के एक ऐसे गांव में मैं खड़ा हूं जो ये गांव पूरी तरह से अगर देखा जाए तो समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी बड़ी बातें हैं, गड्ढा मुक्त करने की बातें हैं, पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। साफ तौर पे तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। और एक बैनर में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो यहाँ के ग्राम के निवासी हैं, उन्होंने लगाया है। ये देख लीजिए एक बार तस्वीरों में क्या नजर आ रहा है। रोड नहीं तो वोट नहीं 2024। उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के 19 राजस्व गांव व महाराजगंज जिले के 8 राजस्व गांव, लगभग 50,000 आबादी नदी पार रहती है, उनके लिए कोई संपर्क मार्ग नहीं है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इनके लिए संपर्क मार्ग नहीं है, 50,000 आबादी इससे ग्रसित हो रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गांव के जो लोग हैं वो 1947 यानी जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की जिंदगी जी रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि इन गांव के लोगों की दुर्दशा क्या होगी। ना ही अच्छी रोड है, ना ही अच्छी शिक्षा है, किसी प्रकार का। जब यहाँ पे बाढ़ आता है तो इन लोगों को कहीं और पलायन करना पड़ता है। एक और दशा मैं आपको दिखा देता हूँ, तस्वीरों में देख लीजिए। रोड पे क्या पड़ा हुआ है, गोबर। यहाँ की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, इसी तरह से काम कर रही है। लोगों को बड़े बड़े वादे तो करती है, बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन इसी गोबर पे जिस तरह से ट्रैक्टर चढ़ रहा है, जब साफ से तस्वीरों में दिखा दीजिए पास से, जिस तरह से इस पे ट्रैक्टर चढ़ के जा रहा है, उसी तरह से इन लोगों के मनसा पे पानी फेरने का काम कर रही है सरकार। और मेरा कोई बहुत वो इरादा नहीं है कि मैं अपोजिशन नहीं बोलूँ, कि इसलिए मैं अपोजिशन बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ की दशा मैं देख रहा हूँ। मैं आज सुबह से ही यहाँ घूम रहा हूँ। यहाँ के लोगों का जो दर्द है वो वाकई में नजर आ रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे तस्वीरों में आपको नजर दिख रहे हैं, इनको वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है जो इनको शिक्षा मिलनी चाहिए। साहब, इन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी क्या आपसे दुश्मनी है? इनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसीलिए ये लोग, इनके माता पिता वोट करते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार यहाँ की दशा कब से ऐसे और कब इस दशा को सुधरेगी। जो राजनेता हैं, यहाँ के जो मौजूदा सांसद है, राज्य वित्त मंत्री भी बन चुके हैं, पिछले कई सालों से यहाँ राज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस गांव के जनता के लिए कुछ नहीं किया। आप साफ तौर पे तस्वीरों में, बाकी एक बात हो जाएगी ना कि छोटी मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, बाकी है कि जनता आपको सारी सच्चाई बताएगी। क्या नाम है? बदरुद्दीन जी। यहाँ की कितनी विकास हुई है? हाँ, विकास तो 0 के तौर पर हुआ है। विकास तो कोई नहीं हुआ है। न यहाँ शिक्षा के लिए स्कूल है, न हम लोगों का जाने का आने का रास्ता है। हम लोग चारों ओर से जब पानी आता तो हम लोग इसमें घेर जाते हैं, न इधर जाते हैं न इधर जाते हैं। उत्तर जाते हैं तो नेपाल है, दक्षिण जाते हैं तो नदी है, पूर्व जाते हैं तो नाला है। चारों तरफ से हम लोग घेर चुके हैं। अगर रात में अगर किसी आदमी को बीमारी हो जाता है, हम लोग हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहते हैं तो हम लोग हॉस्पिटल पर नहीं पहुंच जाते हैं, बीच ही में दम तोड़ देते हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है कि लोगों को डायरेक्ट टिकट काट दिया जाए। किस लिए सरकारी अस्पतालों में बेड को रिजर्व किया जाएगा? खर्चा नहीं लगता है क्या सरकार का? और हम लोगों का मान लीजिए सब लोगों का परिवार है, रात में अगर बीमार पड़ गई, बच्ची पैदाइशी हो रहा है, तो पैदाइशी होने के टाइम में हम लोग चाहते हैं कि किधर लेकर के भागें। रास्ते में लेकर के जाते हैं, बच्चा नहीं पैदा होता, औरतें जो है कि दम तोड़ देती है। यही हम लोग के यहाँ जो है कि हम लोग को वोट न, हम लोगों को रोड मिलेगा तो हम लोग वोट देंगे, रोड नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार कर दिए हैं? बहिष्कार कर दिए हम लोग, बहिष्कार कर दिए हैं। अरे 2-3 महीने बाद तो चुनाव होने वाला, तो अब क्या रोड बनेगा? इतने सालों से नहीं बनेगा तो हम लोग कौन वोट देंगे? वोट तो हम लोग नहीं देंगे। अगर नहीं बनेगा तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे। हाँ, वोट नहीं देंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं, क्या दशा है गांव की? गांव की दशा देखते बाड़ा तू। हमनी के जब रोड रही तो वोट देव जाए, और नहीं रोड रही तो हमनी कोटवे नहीं देव। चाहे जोगी होखे चाहे मोदी होखे। हम क्यों लगा था बाबा, जब तू पैदा भइल होगा तब वो रोडवा नहीं बनल हो, ये जाके तब नहीं बनल बाटे। बाबा ये जैसे सुखो करते गोरखपुर में चाहे लखनऊ में, तब वो जगह रोडवा नहीं बनल। हमनी अपनिए बना के अपनिए चलता नहीं जाए। हाँ,
ये जैसे रोडवा अपने हाथ माटी भर के अपन ये हाथ ऊख गिराओ तन जा अपन ये गोड़े से चोला तनी जा। अपन ये बना के अपन ये चलो थोड़ा। हाँ अपन ये बना के अपन ये चोला तनी जा। क्या कह रहे हैं? मैं मोतीलाल गुप्ता। यहाँ के लोगों का एक ही मुख्य मुद्दा है, रोड नहीं टूट नहीं, और कुछ भी मुद्दा नहीं है। आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये रोड नहीं टूट नहीं, बस। नेताजी तो नहीं है, नेता नहीं है, फिर भी गांव की जनता है, हम एक वोटर हैं। एक वोट की कीमत बहुत होती है कि नहीं है? आप भी आए होंगे जिस रास्ते, आपको मालूम हुआ कि यह रास्ता कैसा है, यहाँ के लोग कैसे आते जाते होंगे। क्या आपको कुछ क्या क्या महसूस हुआ है, बताइए पहले आप। मुझे महसूस हुआ जो आप बता रहे हैं, बस वही बात समझिए। हाँ, ये जो बिजली देख रहे हैं, आज 2 साल बिजली रहा हुआ है। आज 5-7 साल से बिजली नदी बाहर आई तो 17-28 पाया नदी में विलीन हो गई। तब से इसका भी कोई खोज खबर नहीं हुआ। लोग धाते रह गए, आते रह गए, अब होगा, हई होगा, हऊ होगा, कहीं कुछ नहीं। बस यहाँ का आदमी आत्मनिर्भर है, बस इतना ही समझिए। अरे आने वाले समय में कहीं विकास हो जाए, अब होगा तो होगा, देखा जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं हो पा रहा है। चुनाव आया हुआ है, एक ही मुद्दा है, रोड नहीं तो वोट नहीं, बस, और कोई मुद्दा नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रुहान गुप्ता है। हम सोहगी बरवा के रहने वाले हैं। किसी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं क्या? नहीं, हम जैसे हम भाजपा के बहुत छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ, और हम 91 से काम करते चले आ रहे थे। लेकिन इस बार जो है कि जनता का मन देख करके हमें वोट मांगने का मतलब इच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए कि जनता मन बना चुकी है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और सबसे बड़ी कष्ट की बात यह है कि यहाँ 2 जनपद का गांव 28 गांव है, राजस्व गांव है, जबकि अभिलेख में, गवर्नमेंट का अभिलेख में यहाँ की जनता जो छोटा किसान, बड़ा किसान, वो अपना कर भी देता है। इसके बावजूद जो है हम लोगों के चलने के लिए न यहाँ रोड है, न शिक्षा के लिए विद्यालय है, न शुद्ध पानी है। सिर्फ एक शुद्ध है तो भैया जंगल का जो हवा है, इसी के सहारे हम लोग जीते हैं। तो और सबसे बड़ी कष्ट की बात यह है कि पहले तो कभी नीचे अगर सत्ता पक्ष की सरकार थी तो ऊपर नहीं, ऊपर थी तो नीचे नहीं। लेकिन इस वक्त डबल इंजन की सरकार, खुशीनगर जनपद के गांव में खड्डा का विधायक भी भाजपा का, और खुशीनगर का सांसद भी भाजपा का, और महाराजगंज जिले का जो सिसवा विधानसभा का विधायक वो भी भाजपा का, और महाराजगंज जिले का जो सांसद वो भी भाजपा का। जबकि वो भाजपा का सांसद ही नहीं, वो जो है 35 साल से यह क्षेत्र कब्जा है, और आज भारत सरकार में मंत्री हैं। इसके बावजूद कोई सूद लेना नहीं है। तो हमने तो 77 साल देखा एक अपना वोट कर करके। अच्छा नेताजी, आपको डर नहीं लगता बीजेपी कार्यकर्ता होकर बीजेपी की बुराई कर रहे हैं? अरे क्या डर है इसमें, तो अपना हक मांग रहे हैं। अब उनके घर में डकैती थोड़ी डालने जा रहे हैं। 77 साल के आज़ादी का ही हमारा हक मिल जाए तो हमारा रोड सुरक्षित हो जाएगा। हम उनसे कर्जा थोड़ी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अब अपने हक मांगने के लिए अगर किसी को गोली चलवा दिया जाए या मर्डर करवा दिया जाए तो करा, तो इससे डर कर पीछे थोड़ी हटा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही थी, उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे और अच्छी सड़कें देंगे। हाँ, तो हम लोग को अच्छी सड़कें नहीं मिल रही है और जलजला मिल रहा है, और यहाँ की मिट्टी खोद करके बाहर ले जा करके और तो इसको नीचे डाला जा रहा है। गड्ढा मुक्त थोड़ी है, गड्ढा बनाई जा रही है। एक बात आपको पता है कि क्यों यहाँ को गड्ढा बनाया जा रहा है? हाँ जी, हाँ बताइए। वैसे अभी आप जो है, आपको तो पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद मैंने नहीं दिया कि कम से कम हम लोग जो है सारे मतलब खुशीनगर डीएम, महाराजगंज डीएम, गोरखपुर कमिश्नर, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत सरकार, सारे जगह हम लोगों ने अपना आवेदन दे दिया। आज तक जनता सरकार सूद लेने नहीं आई, प्रतिनिधि पूछने नहीं आया। आप तो कम से कम हमारा सूद लेने आए, इसके लिए मैं आपको ही धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप हमारी बात को सुनने के लिए तो आए। तो इस पर क्या विश्वास है? ये गड्ढा नहीं है तो क्या है? जनता रो रही है। जो मोदी जी बोल रहे हैं कि 2045 में हम जो है कि ये विश्व गुरु बनाएंगे। कम से कम एक कार्यकर्ता तो उनका मिला जो उनकी कामों का, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनकी कामों का उनको आईना दिखाने का काम कर रहा है। एक कार्यकर्ता तो मिला, और भी लोग एक बार देखते हैं। क्या बाबा इस बार वोट दिलाएगा? ना, वोट कहाँ मिली? रोड नहीं बने चलो वोट नहीं। अरे एक बार और जिता के देख लो। ना नहीं दिहल जाई। हाँ, वोट बनी तब रोड बनी तब वोट मिली। तब वोट मिली। क्या मूड है? वोट रोड नहीं बने तो वोट नहीं है।
आप लोग मीडिया हैं चाहे जहाँ भी हो, हाँ गांव जाते हैं चौराहा क्या भाषा करना था, गांव में जाइए हाँ। ठीक करिए। हम अच्छा रोड नहीं मिला तो वोट एक भी नहीं देंगे हम। हाँ ना चाहे लाठी चलेगा चाहे डंडा चलेगा, खुलेआम बात बता। खुलेआम एकदम बोल रहे हैं। यहाँ की जनता का मूड देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रही है यहाँ की जनता कि रोड नहीं तो वोट नहीं। साफ तौर पे एक बार देख लीजिए, कुछ लोग हैं दुकानदार में, उनसे भी जानते हैं। कितना टाइम हो गया भैया इसकी ये स्थिति हुए? बहुत पहले 75 साल हो गए यहाँ पर, हाँ ऐसी स्थिति हुई है। अच्छा कोई विकास नहीं हुआ यहाँ? विकास नहीं हुआ है। हाँ। देख सकते हैं हाँ। आप देख सकते हैं विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा आप एक बात बताइए, आप एक युवा हैं, यहाँ के गांव की शिक्षा की स्थिति क्या है? आप खुद जाके देख सकते हैं एक बार, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि यहाँ की स्थिति। समझ सकते हैं हाँ। यहाँ शिक्षा की मतलब क्या दशा है। हाँ। चलिए साफ तौर पे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार यहाँ का जो विकास है क्या कारण है, क्यों यहाँ के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं कान में तेल डाल के क्यों बैठे हैं। क्या चाची, कितना विकास हुआ है? यहाँ कौन विकास होता? हाँ। कोनो विकास नहीं है यहाँ पर। अच्छा। खाली वोट ले आने करते के सब रहता, जब वोट मिली तो हई करेंगे हऊ करेंगे। अब वोट जब मिल जाएगा, जब जीत जाते हैं तो सब हाँ। कुछ भुला जाते हैं। वोट तो आप ही लोग देते हैं। तो अब नहीं देंगे, अब कोई नहीं देंगे। इस बार वोट नहीं देना है। हाँ? अब कोई वोट नहीं देंगे, इस बार कोई वोट नहीं देंगे। यहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, आप कुछ लोग यहाँ और लोग भी बैठे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहे हैं चाचा? ये कहा था कि रोड बनी तब वोटो मिली। हाँ। हाँ नहीं रोड बनी तो वोट नहीं मिली। नेताजी लोग आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, फिर आप लोग वोट दे देंगे? नहीं मिलेगा। ना ना नहीं मिलेगा। 75 सालों से इस तरह की ये दशा है, हर बार चौथा पीढ़ी चल रहा है ये, तभी हम इसी तरह देख रहे हैं। कोई विकास नहीं हुआ आज तक। वोट लेकर चले जाते हैं, कहते हैं कि आज बनवा देंगे, कल बनवा देंगे, परसों बनवा देंगे, 6 महीने में बनवा देंगे। आज तक रोड नहीं बना, लोग यहाँ मर रहे हैं। चलिए थोड़ा रोड रहेगा तभी ना विकास होगा। रोड जो है रहेगा तभी ना विकास होगा। कोई अधिकारी आ सकता है, स्कूल बन सकता है, सब कर्मचारी आ सकते हैं, नेता भी आ सकते हैं। तो बताइए जब रोडे नहीं रहेगा तो कैसे आएंगे हम लोग, कैसे जाएंगे, कैसे विकास होगा, कैसे लोग पढ़ेंगे, कैसे मेहमान आकर यहाँ जो है शादी करेंगे। सब लोग भड़क जा रहे हैं कि नहीं रोड नहीं है, यहाँ शादी नहीं करेंगे, हम चले जा रहे हैं, रोड है ही नहीं है, विकास है ही नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ रहकर क्या करेंगे। क्या हमारा लड़की जो है उसी तरह। एक चीज और मैंने आपको नहीं बताया, जरा तस्वीरों में दिखा दीजिए। यहाँ पे पोल भी है, तार भी है, लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं पहुँचती है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि आदमी की अगर देखा जाए इस समय सबसे प्राथमिकता जरूरत अगर देखी जाए तो बिजली की है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गांव कितनी पिछड़ी दशा में जूझ रहा है, किस तरह से इस गांव के लोग जी रहे हैं। एक आपसे सवाल है यहाँ की, सारे लोगों ने तो रोड के लेकर बात किया, आपसे मैं बात करूँगा यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर। यहाँ तो देखिए जब सड़कें नहीं है तो स्वास्थ्य विभाग तो कोई है ही नहीं है। यहाँ कोई अस्पतालें नहीं है। लगभग यहाँ इस नदी पर 50,000 की आबादी है। इस 50,000 आबादी के लिए कोई अस्पताल नहीं है यहाँ पे। एक अस्पताल बन भी रहा है, वो भी आज 3-4 साल से अधूरा पड़ा है, उस पर भी काम बड़ा धीमी चल रही है जी। और शिक्षा कहेंगे तो शिक्षा मात्र यहाँ प्राइमरी तक है, प्राइमरी से ऊपर यहाँ कोई विद्यालय नहीं है। चूँकि शुरू से आज़ादी से पहले जो प्राइमरी था वो भी आज ही प्राइमरी ही दिख रहा है। जब यहाँ संपर्क मार्ग नहीं है तो यहाँ विद्यालय कहाँ से होगा, अस्पताल कहाँ से होगा। सब लोग सुविधा आने जाने के लिए देखते हैं। हमारे वहाँ पीपा का पुल लगा है, जो खड्डा विधानसभा का भैंसा घाट पर, यदि उस पीपे के पुल पर पक्का पुल बन जाए तो इस 50,000 की आबादी स्वयं अपने में विकास कर लेगी। शिक्षा भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, सब चीज़ से गाँव लैस हो जाएगा। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से आपके जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो इतने बड़े बड़े वादा करते हैं कि हर 5,000 की आबादी पर बिजली है, लेकिन यहाँ तो 50,000 की आबादी है। बिजली के नाम पर तो हम लोग जीरो हैं।
यहाँ एक कहने के लिए सोलर लाइट लगा है, वो भी सोलर लाइट इस कुहरे और शीतलहर में वो भी कामयाब नहीं हुआ है। मोबाइल जो है, मोबाइल है ना, मोबाइल दूसरे जगह चार्ज करनी पड़ रही है। ये तो यहाँ की दुर्दशा है। तो हम तो यही आपसे कहेंगे और उन लोगों से कहेंगे कि कम से कम पीपा के पुल पर पक्का पुल लग जाए। पीपा का पुल 2 महीना 2.5 महीना चलता है, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। बाकी 9 महीना यहाँ के लोग जान जोखिम में डालकर ये नारायणी नदी को पार करते हैं। कब नाव पलट जाएगी ये कोई ठिकाना नहीं है। यदि यहाँ से मुख्यालय और जिला जाने के लिए सोचना पड़ता है कि आज हमको मुख्यालय जाना है, जिला जाना है, एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है कि आज हमको मुख्यालय जाना है। समझिए कि यहाँ रास्ता के लेकर बहुत ही दिक्कत है। पूरे आम जनमानस में यह रास्ता को लेकर रोड नहीं तो वोट नहीं का इस बार संकल्प लोग ले लिए हैं। इस नदी पार की 50,000 जनता इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे जब तक कोई ज़मीनी पर काम न दिखे। यदि हमारी मांगे यदि पूरी होती है तो हम लोग वोट करने के लिए कोई बात नहीं, वोट करेंगे, लेकिन यदि नहीं होती है तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। देख लीजिए नेता लोग, ये साफ तौर पे यहाँ के ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया है। इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ से एक वोट नहीं पाने वाली है। ऐसा लगता है कि अब सत्ता पूरी तरह से गिरेगी। इन लोगों ने जो ऐलान, क्या नाम है बाबू? अरुण। हाँ? अरुण। अरुण, कहाँ पढ़ाई करते हो? कहाँ पढ़ाई करते हो? नाम बताओ, नाम बोलो। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चे हैं, मैं किसी की ये बुराई नहीं कर रहा हूँ कि ये बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, इसमें गलती इनकी कोई नहीं है, गलती इस सरकार की है। इनकी क्या गलती है कि ये बच्चों को अभी तक इनको स्कूल के नाम तक नहीं पता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहतरीन तरीके से चलाई जा रही है। जो मोदी जी एक बात कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मोदी है तो कुछ मुमकिन ही नहीं है। इतने साल की सरकार हो गई, 10 साल की सरकार लगभग होने जा रही है, लेकिन इस गांव की दशा पूरी तरह से उसी तरह से पुरानी तरह से इस गांव की दशा बनी हुई है। एक और हमारे साथ व्यक्ति हैं, उनसे जानने का प्रयास करें। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम नागेंद्र पांडे है। हाँ। और यहाँ बहुत समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ मेन समस्या है सड़क। हाँ। अगर यहाँ की सुविधा सड़क हो जाए तो अच्छा होगा। हम लोग पीपा का पुल लगता है 2 महीने मात्र रहता है और फिर टूट जाता है और आवागमन के लिए बहुत ही दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती है। यहाँ 7 किलोमीटर इधर बिहार पड़ जाता है, इधर 3-4-5 किलोमीटर पर नेपाल है और इधर नारायणी नदी है। तो यहाँ के लोग करीब करीब 50,000 की जनसंख्या है। आए दिन कोई न कोई 10 दिन 15 दिन में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है चिकित्सा के अभाव में। तो यहाँ समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मेन समस्या हम लोगों की है रोड। तो इस बार हम लोगों ने मन बनाया है कि अगर रोड मिल जाता है तब तो ठीक है, और रोड अगर नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। क्या ऐसा लगता है कि इतने सालों से वादा किया जा रहा है, फिर इस बार नेता आएंगे, हाथ जोड़ेंगे और आप लोग वोट कर देंगे? क्या किया जाएगा? हम कहते हैं कि अब इस बार तो हम लोगों ने ठान लिया है कि ऐसा नहीं होगा। लोगों की बातें मान लेते थे, भाई चलिए इस बार मान लेंगे, फिर अगले बार हो जाएगा, फिर अगले बार हो जाएगा। लेकिन अब की दफ़े हम लोग यही मन बनाए हैं कि ऐसा नहीं होगा। अब की दफ़े हम लोग तटस्थ रहेंगे और वोट नहीं करेंगे। एक लोग हैं कि मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि रास्ते में कितना हचका मिला और कितने इस तरह के गोबर मिले। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कितना गोबर मिला है रास्ते में। बहुत गोबर मिला है। इस बार क्या लगता है रोड बन जाएगा? लग तो रहा है आप लोग के प्रयास से। नहीं, हमारे प्रयास से नहीं, जनता के प्रयास से हो सकता है। आप लोग उजागर करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा ना। हम लोग के चिल्लाने से क्या होगा? अभी मैं बैठा हुआ था, मैं बैठ के चाय पी रहा था, मेरे कान में एक आवाज़ आई थी कि एक व्यक्ति हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो मैं इस वजह से मैंने सोचा कि इनसे बात किया जाए। हो सकता है विकास के किसी कारणों से रुक रहा हो तो इनसे बेहतर कोई और नहीं बता पाएगा। तो एक बार जान लेते हैं किन कारणों से विकास रुक रहा है। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम भाजपा कार्यकर्ता नहीं हैं। भाई यहाँ के हम कोटेदार हैं। अच्छा। तो हम लोग के लिए सब लोग एक बराबर है। क्यों? एक बराबर। हाँ। अच्छा, एक बार ईमानदारी से बताइएगा, आप कोटेदार हैं, गांव की क्या जनता का राशन काटा जाता है कि नहीं? कहाँ काट के दिया जाता है कि नहीं? काटा जाता है। हम लोग पूरा यूनिट गल्ला देते हैं, पूछिए।
चलिए, तस्वीरों में आपने देखा साफ तौर पे, मैंने यहाँ की सारी परेशानियाँ, सारी दिक्कतें दिखाई, किस तरह से यहाँ की लोग जूझ रहे हैं, कितने परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर बात की जाए तो प्राथमिकता की अगर बात की जाए तो आज इस समय में लोगों को बिजली, सड़क और शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो इस गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अभी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाजपा का या फिर अन्य पार्टी का यहीं से भविष्य तय होता है। बाकी आपसे आगे मिलते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज, एक नई सोच।